बहुत खोजा, बहुत खोजा, खोजते खोजते फिर खुद ही खो गया। और जब खुद खो गया तब वो मिल गया जिसकी खोज थी। जब तक खोजता रहा तब तक वो ना मिला, क्योंकि तब तक मैं था। इन दोनों का मिलना ही नहीं होता। जब तक मैं और उसकी खोज यानी कि परमात्मा की खोज तुम कर रहे हो मैं समझकर, तब तक परमात्मा तुम्हें कभी मिल नहीं सकता। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे एक नमक का पुतला, नमक का स्टैच्यू सोच रहा है कि मैं इस सागर की गहराई को जान लूं, इस सागर की गहराई को नाप लूं। वो जाता है और जो बाहर उसका वेट कर रहे हैं वो वेट करते ही रह जाते हैं, लेकिन वो बाहर कभी नहीं आता, क्योंकि वो उसको जानना चाह रहा है लेकिन उसका खुद का अस्तित्व खो गया है। जब तक वो बाहर है नमक के पुतला, तब तक वो सागर को नहीं जान पाएगा। लेकिन जैसे समुद्र में उतरा, सागर में उतरा, तो जब वो जानेगा तो खुद वो नहीं रहेगा, वो रह ही नहीं सकता। जब उसको परमात्मा सागर के बारे में जानना हो, सागर की डेप्थ जाननी हो, जितना जितना गहराई में उतरेगा उतना उतना खुद को खोता जाएगा। जब वो जान लेगा तो खुद को खोया हुआ पाएगा, वो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ठीक उसी तरीके से जब हम मैं समझकर परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं, खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाहर मत ढूंढिएगा। जब खुद अंदर इसमें चलते जाओगे, तो जब तुम जान लोगे तो तुम्हारा खुद का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तुम खुद को ही खो दोगे। परमात्मा को जान ले गया तो तुम खुद को ही खो दोगे। और खुद को खोना यानी कि उसमें ही समा जाना, उसमें ही अपना जो है सारी चीज़ें उसी में खो देना, उसी में ही विलीन हो जाना ही, उसी में ही सारी चीज़ें जैसे नमक का पानी में घुल जाना ही है ना। तो उसी तरीके से उस परमात्मा में विलीन हो जाना ही परमात्मा को जानना है। और जो उसको जान लिया तो तुम अपने अस्तित्व को खो दोगे। तुम ये जो मैं कहते हो ना, ये मैं ही नहीं बचेगा, ये मैं ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे एक लहर है, अगर लहर को सागर की गहराई जाननी हो, सागर के बारे में जानना हो, तो बाहर जब तक रहेगी तब तक उस समुद्र या सागर के बारे में नहीं जान सकती, क्योंकि वो लहर है, उसकी एक पहचान है। लेकिन अगर उसके बारे में जानना हो तो उसे बाहर नहीं अंदर जाना पड़ेगा। और जैसे अंदर गई तो उसका अस्तित्व ही खो गया। वो सागर में मिल गई तो जैसे जैसे वो सागर को जानेगी अपना अस्तित्व खो देगी। और अपना अस्तित्व ही खो देना ही सागर को जानना, सागर की गहराई को जानना है। तो ये किस तरीके से एप्लीकेबल होता है हम लोगों की लाइफ में। हम अपने आप को एक बॉडी समझते हैं, एक प्रोफेशन जो भी हमने एक्वायर करी है, एक टैग, एक लेवल हम समझते हैं कि मैं टीचर हूँ, मैं एक मदर हूँ, एक फादर हूँ, एक इंजीनियर हूँ, एक मिनिस्टर हूँ, कुछ भी समझ सकते हैं जो आप हैं। और ये समझते हुए जब हम परमात्मा को ढूंढते हैं तो तब तक परमात्मा नहीं मिलता है। और हम ढूंढते भी कहाँ हैं? बाहर ढूंढते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, किसी की मदद करने में। लेकिन वो नहीं मिलता है, क्योंकि ये मार्ग इतना संकरा है, इतना नैरो है कि वहाँ पे दो चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती। अगर तुम मैं बनकर परमात्मा ढूंढ रहे हो तो वो मिलेगा ही नहीं, और वो मिल गया तो तुम्हारा जो मैं है वो बचेगा ही नहीं। यानी दो चीज़ें, मैं और परमात्मा, एक साथ नहीं आ सकते उसमें। तो जब तुम मैं बनकर ये खोज रहे हो तो तब तक मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, मैं वही है। लेकिन मैं एज अ ह्यूमन, एज अ सोल, यानी एज अ आत्मा आप ढूंढोगे तो परमात्मा तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और परमात्मा तुम्हें मिलेगा तो ये मैं का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। तुम मैं को समझोगे ही नहीं, वो ख़त्म ही हो जाएगा, वो विलीन हो जाएगा, उसको वो कुछ रहेगा ही नहीं। तो परमात्मा को तुम जान लोगे। जैसे परमात्मा को जाना तो खुद ही तुम खुद को भूल जाओगे कि तुम थे कौन। तो परमात्मा को जानना एज बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं मिल सकता तुम्हें। उसके लिए अंदर तुम्हें
और जाना पड़ेगा, और गहराई में जानना पड़ेगा। जितनी गहराई में जाओगे खुद को खोते जाओगे, खोते जाओगे। जैसे परमात्मा मिलेगा वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और जैसे वो मिलेगा तो एक ही हो जाओगे। ओम शांति। थैंक यू सो मच।